स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पोषण की। पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है और इसका क्या महत्व होता है, इन चीजों पर चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, पोषण या न्यूट्रिशन। अगर आप इस पूरे के पूरे बोर्ड की तरफ ध्यान दें तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है और ये डायग्राम एक मानव को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ लीजिए कि ये आप हैं और आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्यों खुश नजर आ रहे हैं? या ये जो चित्र बना हुआ है, जिसका चित्र बना हुआ है, ये बहुत खुश नजर आ रहा है। क्यों बना है? और हमने उसको खुशी क्यों रिप्रेजेंट करा रहे हैं? व्यक्ति को हमेशा खुश होना चाहिए और कोई व्यक्ति तब खुश होता है जब उसकी सारी की सारी जो जैविक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से संपन्न होती है। भाई सारी की सारी जब जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होती है तभी तो वो खुश होगा, आप खुश होंगे। और इन जैविक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? हमें ऊर्जा की। ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है कि किसी जीव को अपनी जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। और इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए जीव क्या काम करता है? बाह्य वातावरण से, अपने बाह्य वातावरण से कुछ कच्चे पदार्थों को ग्रहण करता है, रॉ मटेरियल्स को ग्रहण करता है। और ये जो कच्चे पदार्थ होते हैं उसका भोजन कहलाते, फूड कहलाते। अब ये जो रॉ मटेरियल जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इस रॉ मटेरियल में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक होते हैं। किस लिए आवश्यक होते हैं? ये हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक होते हैं। और इन्हीं तत्वों को, जो शरीर की वृद्धि, विकास और जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक होते हैं, न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व कहलाते हैं। मनुष्य को या अन्य जीवधारियों को मुख्य रूप से 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, या ये कह सकते हैं कि पोषक तत्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार के पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और पानी। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड या फैट जिसको हम वसा भी कहते हैं, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है खनिज लवण या मिनरल्स, पांचवा है विटामिन और छठवां है पानी। ठीक है, इन पोषक तत्वों के द्वारा शरीर की वृद्धि, विकास एवं जैविक क्रियाओं को संपादित किया जाता है। परंतु ये जो भोजन हमने ग्रहण किया है, जो रॉ मटेरियल ग्रहण किया है, जो पोषक तत्व ग्रहण किया है, ये काफी जटिल होते हैं। तो इसको सीधे ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले क्या काम किया जाता है? इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। मान के चलिए कि हमने भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया है, तो हमारे शरीर की कोशिका इसे सीधे उसी रूप में ग्रहण करने में सक्षम नहीं होती। तब ऐसी अवस्था में ऑक्सीजन की सहायता से, ऑक्सीजन की सबसे पहले तो इस सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में परिवर्तित किया। कार्बोहाइड्रेट चूंकि जटिल है, इस कारण से इसको क्या काम किया? सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में तोड़ दिए, अर्थात इसका जो सरलतम रूप है ग्लूकोज, ग्लूकोज में तोड़ दिया गया। और अब इस ग्लूकोज का, इस सरलतम पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण किया जाता है और ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। अर्थात हमने क्या किया? बाह्य वातावरण से जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण किए और उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न किए, और इसी ऊर्जा का उपयोग हम अपने जैविक कार्यों को संपादित करने में करते हैं। इस पूरी की पूरी होल प्रक्रिया को, एंटायर प्रोसेस को जो है पोषण कहा जाता है, न्यूट्रिशन कहा जाता है। अगर आप उसे परिभाषित रूप देना चाहे तो हम किस प्रकार से देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उसका ऑक्सीकरण करता है तथा ऊर्जा प्राप्त करता है, और इसी ऊर्जा का उपयोग जैविक कार्यों को संपादित करने में करता है, पोषण कहलाता है।
इसको एक बार फिर से देखें कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव बाह्य वातावरण से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके उसका ऑक्सीकरण करता है तथा ऊर्जा प्राप्त करता है तथा इस ऊर्जा का उपयोग जैविक कार्यों को संपादित करने में करता है, पोषण कहलाता है। या हम इसे और भी दूसरी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वह समस्त प्रक्रम जिसमें जीव बाह्य वातावरण से जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करके ऊर्जा उत्पन्न करता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पोषण कितने प्रकार का होता है। अगर हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण क्या है भाई? स्वपोषण क्या है इसको समझे आप। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है, स्वयं ही भोजन का निर्माण करता है, तब इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहलाते हैं या स्वपोषण कहते हैं तथा स्वपोषण करने वाले जीवों को स्वपोषी कहते हैं। अब स्वपोषी में कौन आता है? सारे के सारे जो पौधे होते हैं, हरे पौधे हैं, हरे पौधे इस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई। स्वपोषण क्या है? कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करता है, स्वपोषी कहलाता है तथा इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और सारे के सारे जो हरे पौधे हैं, कुछ बैक्टीरिया भी स्वपोषी होते हैं, सारे के सारे हरे पौधे कैसे हैं? स्वपोषी है। क्यों स्वपोषी है? क्योंकि ये अपने भोजन का निर्माण जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्वपोषण क्या है। अब चलिए, अब हम आते हैं विषम पोषण। विषम पोषण किसे कहते हैं? विषम पोषण या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। अर्थात अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, विषम पोषी कहलाता है। तथा इस प्रकार का जो पोषण है विषम पोषण कहलाता है। जैसे मनुष्य कैसा है? ये विषम पोषी, क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करता है। ठीक है, विषम पोषण को हम अनेक भागों में बांट सकते हैं, जैसे परजीवी पोषण, सहजीवी पोषण, कीटभक्षी पोषण और पूर्णभोजी पोषण। तो चलिए एक एक की बात करते हैं। परजीवी पोषण, आपने देखा होगा कि कुछ जीव दूसरों जीवों के शरीर के ऊपर आश्रित रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जीव क्या होते हैं? ऐसे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर आश्रित रहता है। इस प्रकार के जीवों को परजीवी कहते हैं। भाई आपके शरीर के ऊपर कौन आश्रित रहता है? भाई बहुत सारे बच्चों के सिर में, बहुत सारे लोगों के सिर में जो है जुए पाए जाते हैं, घरों में खटमल पाए जाते हैं। ये सब क्या है? मच्छर जो है ये क्या है? दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इस कारण से इनको क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और इस प्रकार का जो पोषण है वो क्या कहलाता है? परजीवी पोषण कहलाता है। कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर आश्रित रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी पोषण कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, भाई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके परजीवी पोषण के लिए, और इसमें जैसे मच्छर, खटमल, ये आप आसानी के साथ लिख सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं, सहजीवी पोषण। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों के साथ रहकर पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे जीवों के साथ रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, तब इस प्रकार का पोषण जो है वो सहजीवी पोषण कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन, भाई लाइकेन क्या है? लाइकेन एल्गी और फंजाई का मिश्रण है, शैवाल और कवक का मिश्रण है। शैवाल क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जबकि लाइकेन क्या करता है? फंजाई क्या काम करता है? कवक क्या काम करता है? सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है, जिससे दोनों को फायदा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे राइजोबियम जीवाणु,
राइजोबियम जीवाणु और चने की जड़ों के बीच में पाए जाने वाला संबंध। ठीक है, चलिए तीसरी कैटेगरी की बात करें। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पोषण के लिए कीटों को ग्रहण करते हैं। कुछ जीव, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पोषण के लिए केवल कीटों को ग्रहण करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो पौधे होते हैं अपने भोजन तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पूरा कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों की उनको कमी हो जाती है क्योंकि ये दलदली स्थानों में पाए जाते हैं। तब ऐसी अवस्था में वो कीटों का भक्षण करना शुरू कर देते हैं, इंसेक्ट को खाना शुरू कर देते हैं। तब इस प्रकार का जो पोषण है वह कहलाता है कीट भक्षी पोषण। पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे या जीव अपने पोषण के लिए कीटों को ग्रहण करते हैं, कीटों पर आश्रित रहते हैं, कीट भक्षी पोषण कहलाता है। जैसे आपने यूट्रिकुलेरिया का नाम सुना होगा, है ना। यूट्रिकुलेरिया जो है एक प्रकार का कीट भक्षी पोषण करने वाला प्लांट है। उसी घटपर्णी का नाम सुना होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं चौथे प्रकार का पूर्णभोजी पोषण। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने भोजन को निगल कर ग्रहण करते हैं। जैसे हम अपने भोजन को कैसे करते हैं, निगल कर ग्रहण करते हैं। तब इस प्रकार का जो पोषण है ये पूर्णभोजी पोषण कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। परजीवी पोषण का एग्जाम्पल मच्छर, खटमल, ठीक है, ये है। वहीं पर सहजीवी पोषण का एग्जाम्पल लाइकेन और राइजोबियम है। वहीं पर कीट भक्षी पोषण में यूट्रिकुलेरिया का नाम आप दे सकते हैं, घटपर्णी का नाम आप दे सकते हैं, जिसको हम निपेंथिस भी कहते हैं। पूर्णभोजी पोषण में जितने जंतु हैं वो सारे के सारे जंतु शामिल होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन का महत्व क्या है और हम पोषण क्यों प्राप्त, देखते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है या पोषण का महत्व क्या होता है। तो अगर हम पहले महत्व की बात करें तो भाई सीधी सी बात है कि आपको जैविक क्रियाओं को संपादित करना है और जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहला महत्व उसी के आधार पर देखिए, पोषण द्वारा प्राप्त भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त होती है जिसका उपयोग जैविक कार्यों को संपादित करने में किया जाता है। अर्थात जैविक क्रियाओं को संपादित करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए। आपने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसमें कोशिकाओं की संख्या कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, फीडिंग करता है, तो उसके शरीर का आकार बढ़ता है। तीसरा काम देखिए, जीव द्रव्य के निर्माण के लिए पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर में पाए जाने वाले जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। क्यों, प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही सारी की सारी जैविक क्रियाएं जो है वो संपादित होती है। इसी कारण से जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा गया है। चौथा सबसे महत्वपूर्ण काम देखें, अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण के लिए क्या आवश्यकता, भैया आपके लक्षणों को निर्धारित कौन कर रहा है, जीन या डीएनए। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के अंदर। तो इन कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण के लिए भी पोषण की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए, हम भोजन के रूप में क्या ग्रहण करते हैं, विटामिन ग्रहण करते हैं, ठीक है, खनिज लवण ग्रहण करते हैं। वो क्या काम करता है, वह हमारे शरीर के अंदर या हमारे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करने का कार्य करते हैं। तो शरीर की रोगों से रक्षा करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रण हेतु भी पोषण की आवश्यकता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है जिसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों का और जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों का निर्माण होता है। इन क्रियाओं को ही उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। तो इनके नियंत्रण के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है और पोषण के क्या महत्व है। उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।